क्या होगा अगर मैं इस कील को, इन दोनों कील को लैब में ले जाके एसिड के साथ रिएक्शन करा दूं, तो क्या बनेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर धातुओं का एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, या कौन सी गैस निकलती है? आइए देखते हैं कि आखिर धातुएं एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर किसी धातु का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराएं तो वो दो चीजें बनाती है, एक बनाती है सॉल्ट और दूसरा बनाती है हाइड्रोजन गैस। तो जवाब क्या मिला कि अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करा दें तो क्या बनाएंगे सॉल्ट, और क्या बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये है आपका मेन स्ट्रक्चर या मेन फार्मूले, एक तरह से कह सकते हो। ये मेन फार्मूला है, मेटल डाइल्यूट एसिड, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप ही बताइए कौन सा मेटल ले लिया जाए। चलिए मैं अपने मन से ले लेता हूं। क्या ले लूं मैं? सोडियम ले लिया जाए, और डाइल्यूट HCl ले लिया जाए। कोई दिक्कत? सोडियम एक मेटल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है। आइए देखते हैं क्या बनेगा। तो बनता है साल्ट। साल्ट का मतलब है कि NaCl, ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज देंगे, ये नेगेटिव चार्ज देंगे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? तो इनकी बैलेंसी से आता है। बैलेंसी क्या होता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ले या त्याग दे वो क्या होती है? बैलेंसी होती है। ये मैंने बता रखा है। ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। ये देने वाला ये लेने वाला एक साथ जुड़ के बनाएंगे NaCl, और बगल में क्या बनाना है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन देखिए अकेले एटम के रूप में निकलेगा नहीं, हमेशा क्या निकलेगा? मॉलिक्यूल के रूप में निकलेगा। तो दो निकलेगा तो यहाँ दो बढ़ाना पड़ेगा, और अगर दो बढ़ाओगे तो यहाँ भी दो करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम तो एक ही देगा। यहाँ दो होने से क्लोरीन दो, तो सोडियम भी दो। ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। और कोई एग्जाम्पल ले लें। और चलिए मैग्नीशियम ले लेते हैं। इसका भी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl से, या H2SO4 से करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे कि एक ही एसिड ले रहे हैं H2SO4, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम, ये प्लस चार्ज वाले हैं, ये माइनस चार्ज, ये दोनों प्लस चार्ज, ये जाके इनसे जुड़ जाएगा तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या बगल में निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम डाइल्यूट यानी तनु, तनु का मतलब है कि कमजोर एसिड है ना, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और एसिड HCl या H2SO4 की मात्रा थोड़ा कम है, डाइल्यूट है, उनसे अगर कमजोर वाले एसिड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन अगर क्या हो, इन्हीं मेटलों का रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेट एसिड से करा दें, जो बहुत पावरफुल होते हैं, तो वो क्या करेंगे? आइए उसको भी देखते हैं। इसको जरा नोट कर लीजिए, उसको देखते हैं। आइए देखते हैं कि क्या होगा अगर रिएक्शन ऑफ मेटल विद कॉन्सेंट्रेट एसिड, यानी धातुओं का सांद्र अम्ल के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। तो यहां कहानी पलट जाएगी। जब हम डाइल्यूट से करा रहे थे तो वहां साल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। यहां भी थोड़ा सा प्रोसेस होगा सही, मतलब साल्ट तो बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस जो बनेगा वो कहां गायब हो जाएगा। तो यही देखते हैं कहां गायब हो जाएगा। ये देखते हैं, जब हम किसी मेटल का कॉन्सेंट्रेट एसिड, मान लीजिए कोई एसिड ले लेते हैं, H2SO4 ही ले लेते हैं, इसके साथ अगर कराते हैं रिएक्शन, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस पानी रिएक्शन के दौरान बनता जरूर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण हाइड्रोजन गैस को अपने साथ चिपका लेते हैं, और चिपका के क्या बनाते हैं? पानी, और कुछ गैसें भी बनती हैं। तो यहाँ से बातें ये क्लियर हो रहा है कि जब हम धातुओं का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ कराएंगे तो साल्ट बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। हाइड्रोजन गैस को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जो है ऑक्सीजन चिपक जाएगा जाके उसी के कारण, क्योंकि ये बहुत हाईली कंसंट्रेटेड है, बहुत स्ट्रांग है, तो इनका ऑक्सीजन हाइड्रोजन को चिपका के वाटर बना देगा, और बचे हुए जो सल्फर ऑक्साइड होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। आइए रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ बनेगा मेटल, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं और ये नेगेटिव, और मेटल जो ऑलवेज होता है पॉजिटिव चार्ज, तो मेटल जाके जुड़ेगा इनके साथ तो बनेगा मेटल सल्फेट। क्या बनेगा? मेटल सल्फेट बनेगा। और हाइड्रोजन गैस नहीं बन रहे थे बल्कि उसको चिपका कर पानी में कन्वर्ट करते हैं, और बचेगा क्या? SO2 गैस। बात समझ में आया? तो इस दौरान हाइड्रोजन गैस न बन के कुछ और बनेगा। तो आइए रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। कोई मेटल ले लेते हैं,
जैसे कि लोहे की बात हो रही थी बार बार लोहे की, तो लोहा ही ले लेते हैं, आयरन को Fe लिखते हैं और यहाँ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया गया है। तो अब जब आप करोगे तो यहाँ बनेगा मेटल यानी कॉपर सल्फेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस बनेगा, प्लस क्या बनेगा SO2। ठीक है, रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। अगर यहाँ 2 बढ़ा देते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2SO4 हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 की जगह हम और कुछ ले लें, कौन सा एसिड ले लें सोचते हैं। चलिए कोई दूसरा मेटल लेते हैं कॉपर और ले लेते हैं HNO3। ये क्लास 10 की बुक में दिया हुआ है कि HNO3 के साथ अगर मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनता। ये क्लास 10 की एनसीईआरटी में दिया है, उसी को ले लेते हैं। तो अभी बता दिए ये रिएक्शन करेगा जरूर, लेकिन एक जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जो हाइड्रोजन उस दौरान बनता है उसको अपने साथ चिपका कर पानी बना देता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लेंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, यानी साल्ट तो बनेगा भाई, कॉपर नाइट्रेट बन रहा है। अब चूंकि कॉपर डबल प्लस देगा और ये सिंगल देने वाले हैं तो यहां हमको 2 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां बनेगा पानी भी बनेगा और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, डाइऑक्साइड। ये बैलेंस है कि नहीं जरा देख लेते हैं। नहीं बैलेंस है, यहाँ कुछ और करना पड़ेगा। 4 कर दे तो यहाँ 2 कर दे और 2 नाइट्रोजन यहाँ भी 2 कर दे तो 4 4 3 12 6 12। ठीक है, बैलेंस है। तो इस तरह से हम देख लिए कि अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो उस वक्त साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। अगर कंसंट्रेट एसिड के साथ कराया जाता है रिएक्शन तो उस वक्त साल्ट बनता है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनता, बल्कि वहां हाइड्रोजन चिपक कर पानी बना देता है। और जो बची हुई गैसें हैं, जैसे जिस एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा उसी में से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया गया तो सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके साथ कराया गया नाइट्रिक एसिड के साथ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।